गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग हिंदी में नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ 4 पन्नाधाय का त्याग। तो पन्नाधाय यह एक स्त्री है जिसके बारे में आज हम लोग यहाँ इस पाठ में पढ़ेंगे। पन्नाधाय यह एक चित्तौड़ नामक नगर की रहने वाली स्त्री थी। यहाँ बहुत सारे, ये जो चित्तौड़ नामक नगर है, यहाँ बहुत सारे वीर पुरुष लोग पैदा हुए थे। यहाँ बहुत सारे देशभक्त या वीर पुरुष लोग यहाँ रहते हैं। जो यहाँ वीर पुरुष केवल नहीं किंतु बहुत सारे ऐसे वीर नारियाँ भी हैं जो हमेशा त्याग एवं बलिदान देते थे। तो उसी में से यह पन्नाधाय जो है एक वीर नारी है जिसके बारे में आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें सारांश देखते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं चित्तौड़ के नगर के बारे में। चित्तौड़ के नगर में एक बहुत ही वीर व्यक्ति थे। उनका नाम था महाराजा राणा सांगा। महाराजा राणा सांगा की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है जब उनका पुत्र छोटा रहता है। उनका जो बेटा रहता है वह बहुत ही छोटा रहता है। उसी समय उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके पुत्र का नाम रहता है उदय सिंह। तो उदय सिंह छोटा रहता है, इसलिए उनके जगह पर, उनके राजगद्दी पर या सिंहासन पर उदय सिंह को ना बैठा करके विक्रमाजीत को बैठाया जाता है। और विक्रमाजीत एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका कामकाज में कभी मन नहीं था। मतलब कोई भी कार्य करते थे तो वह रुचिपूर्वक नहीं करते थे, रुचि से नहीं करते थे, और इसलिए प्रजा उससे खुश नहीं थी। मतलब जितने भी जनता थी वह उनसे, विक्रमाजीत से खुश नहीं थी। कई बार लोगों के साथ उनका व्यवहार भी बहुत ही अनुशासनहीन था। मतलब बहुत बार ऐसा होता था कि लोगों के साथ में वह अच्छे से व्यवहार नहीं करता था। एक बार उसने एक वृद्ध सरदार, मतलब बूढ़े सरदार को बहुत ही जोर से मार दिया। और देखकर वहाँ सभी लोग क्रोध में आ गए, गुस्से में आ जाते हैं और विक्रमाजीत को वहाँ से हटाने का निर्णय लेते हैं, है ना। उस सिंहासन से हटाने का निर्णय लेते हैं या फैसला करते हैं। तब उदय सिंह के बड़े होने तक बनवीर राजकाज देखेगा, ऐसा कहते हैं। तो उदय सिंह छोटा रहता है तो विक्रमाजीत को हटा देते हैं। हटाने के बाद में बनवीर को राजकाज देखने के लिए कहते हैं। जब राणा सांगा और उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो साथ में राणा सांगा की भी मृत्यु होती है और उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। उस समय उदय सिंह की उम्र केवल 6 साल की थी। कितने साल की थी? 6 साल की थी। उदय सिंह का लालन पालन पन्नाधाय नामक स्त्री करती थी। उसका पुत्र चंदन भी, मतलब ये जो पन्नाधाय नामक स्त्री जो है उसका भी एक पुत्र रहता है, उसका नाम है चंदन। चंदन भी उदय सिंह की उम्र का ही रहता है ना। चंदन जो है वह भी उदय सिंह के उम्र का रहता है। दोनों एक साथ खेलते कूदते एवं साथ में रहते थे। तो उसी बीच में बनवीर सिंहासन पर बैठा, मतलब विक्रमाजीत के जगह पे उसके बाद में किसको बैठाया गया? बनवीर को बैठाया गया। तो जब बनवीर को बैठाया जाता है तो उसके मन में लालच की भावना आ जाती है ना। लालच की भावना आ जाती है और वह सोचता था और वह जानता भी था कि अगर उदय सिंह बड़ा हो जाएगा तो ये जो सिंहासन है इसमें उदय सिंह बैठेगा और मुझे हटा दिया जाएगा। तो वह सोचता है कि मुझे उदय सिंह को मार देना चाहिए। ऐसा सोच करके वह एक दिन दीपदान उत्सव मनाने की घोषणा करता है या निर्णय करता है। और दीपदान उत्सव देखने के लिए सभी कोई गए रहते हैं,
है ना, दीपदान उत्सव देखने के लिए वहाँ के जितने भी राज दरबार वाले जो लोग थे, वीर लोग थे, उन लोग सब कोई दीपदान उत्सव देखने जाते हैं। तब बनवीर हाथ में तलवार लेकर के विक्रमाजीत के महल में जाता है ना, विक्रमाजीत के महल में जाता है और विक्रमाजीत के ऊपर प्रहार करता है। मतलब वह जो बनवीर है वह मारने के लिए उदय सिंह को गया रहता है, लेकिन उदय सिंह के जगह में विक्रमाजीत को मार देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। महल में पूरा हाहाकार मच जाता है, मतलब सब पूरे तरफ यहाँ हल्ला हो जाता है कि विक्रमाजीत की मृत्यु हो गई, ऐसा कह करके। विक्रमाजीत की हत्या का समाचार सुन करके जो पन्नाधाय थी वह जान गई थी, मतलब उसको पता चल गया था विक्रमाजीत की मृत्यु हो गई है, ऐसा करके उसने इस घटना से अनुमान लगा लिया था कि अब बनवीर उदय सिंह को भी जीवित नहीं छोड़ेगा। वह जान गई थी कि वह उदय सिंह को भी जीवित नहीं छोड़ेगा। ऐसा सोच करके वह क्या करती है, वह पन्नाधाय जो है अपने बेटे के जगह पर उदय सिंह को सुला देती है और उदय सिंह को क्या करती है, उदय सिंह को उनके घर में एक जो काम करने वाला व्यक्ति है वह वहाँ पर जूठा पत्तल वगैरह लेने आता है, तो वह उस व्यक्ति को बोलती है कि तुम इस बच्चे को लेकर के नदी किनारे मेरा इंतज़ार करना। तो उस व्यक्ति ने उस बच्चे को, उदय सिंह को अपने टोकरी में लेकर के चला जाता है ना, और उसका नदी किनारे में वेट करता है। उसी समय बनवीर वहाँ आता है और पन्ना से पूछता है कि उदय सिंह कहाँ है। तब पन्ना चुप रहती है, लेकिन जब बनवीर ने फिर ऊंची आवाज़ में बोलता है तब वह बोलती है कि वह पलंग में सोया है। इस प्रकार से वह अपने आँखों के सामने ही अपने बेटे का हत्या होते हुए देखती है, लेकिन उससे उफ तक नहीं की, है ना, उफ तक नहीं निकलती है। वह अगर वैसे करती तो उन्हें शक हो जाता कि यह तो उसका बेटा नहीं है, फिर भी इसे इतना दुख क्यों हो रहा है, ऐसा सोचता। इसलिए वह चुपचाप रहती है। और बनवीर के वहाँ से चले जाने के बाद में वह पन्ना अपने पुत्र की मृत्यु को छोड़ करके वह उस उदय सिंह को लेकर के वहाँ से एक कमलमेर नामक किले में चले जाती है और वहाँ जो किला रहता है उसमें किले के किरदार आशा शाह नामक व्यक्ति रहता है। वहाँ वह पूरी कहानी बताती है और उस आशा शाह नामक व्यक्ति के लिए उस उदय सिंह को दे देती है और उदय सिंह का पालन पोषण वह करता है। और इधर जो महल है ना, इस महल में पूरा हाहाकार मच जाता है कि उदय सिंह की मृत्यु हो गई, ऐसा सोच करके यहाँ पूरा हंगामा हो जाता है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि उदय सिंह जीवित है ना। और उदय सिंह जब बड़ा होता है तो उदय सिंह और बनवीर के बीच में युद्ध होता है और बनवीर मर जाता है और उदय सिंह उस चित्तौड़ के महाराणा बनते हैं। इस प्रकार पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर चित्तौड़ के राज परिवार का निर्वंश करती है, मतलब उसको बचाती है। उसने यह बहुत ही बड़ा बलिदान दे देती है। इसलिए आज भी उस पन्नाधाय की बलिदान को लोग याद करते हैं। तो इस प्रकार से यह कहानी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू। आगे हम लोग देखते हैं शब्दार्थ। शौर्य
शौर्य का अर्थ है वीरता या साहसी। श्रद्धा, श्रद्धा का अर्थ है बड़ा सम्मान। अशिष्ट, अशिष्ट का अर्थ है अमर्यादित या अनुशासनहीन। वृद्ध, वृद्ध का अर्थ है बूढ़ा। प्रहार का अर्थ है वार या चोट पहुंचाना। अनुमान का अर्थ है अंदाज या कल्पना करना। कर्तव्य, कर्तव्य का अर्थ है करने योग्य काम या ईमानदारी से काम करना। प्रतीक्षा का अर्थ है इंतजार। भेद का अर्थ है रहस्य। यहाँ और एक भेद का अर्थ होता है प्रकार, और इस पात्र में इसका भेद का अर्थ है रहस्य या पुरानी घटना, बीती हुई घटना। निर्वंश, निर्वंश का अर्थ है वंशहीन या फिर पीढ़ी का खत्म हो जाना। बारी का अर्थ है स्वच्छकार या सफाई कर्मचारी। थैंक यू क्लास।